Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. तो हम कर रहे हैं हमारे चैनल पे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में क्या है हमारा रियल नंबर के बारे में हमने डिस्कस किया था हमारी प्रीवियस वीडियो में, और यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, ये सब हमने डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन भी किए थे। तो अब हम एक्सरसाइज का कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में क्या है कि यूज यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। क्या कह रहा है ये कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है आपका, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर हम उसका स्क्वायर करें तो वो स्क्वायर करने पे किस फॉर्म का आएगा आपका 3m और 3m + 1 की फॉर्म का आएगा। कल हमने इसी टाइप से क्वेश्चन किया था कि ओड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। वहीं से हमने डिसाइड किया था कि हमारी b की वैल्यू क्या होगी। तो b हमने क्या लिया था, वहाँ से 6 लिया था। क्यों? क्योंकि वो किसके साथ था, हमारा q के साथ था ना। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहती है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं a एंड b, उनके कोरिस्पॉन्डिंग आपको q एंड r मिलेंगे, जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं आपकी a is equal to bq plus r, where r vary from greater than or equal to 0 and less than b, where r is a remainder, b is the quotient. Okay guys, तो इसी लेमा को हमने यूज़ करना है r, और हमने क्या प्रूव करना है कि जो हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे उसका स्क्वायर, उसका फिर हमने स्क्वायर करना है। वो स्क्वायर किस फॉर्म का आएगा आपका 3m + 1 और 3m + 1 की फॉर्म का आएगा। देखिए गाइज हम कैसे करते हैं। आई थिंक स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसका प्रूफ करते हैं क्या है। वैसे आपकी बुक में भी है ये क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ से आप टैली कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो क्या बोला इसने कि पहली बात तो वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब क्योंकि वो 3 के मल्टीपल में आ रहा है, तो हमें क्या लेना है, q के साथ जो 3 का मल्टीपल हो और क्या हो, प्राइम नंबर हो, सबसे छोटे से छोटा प्राइम नंबर हो 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल छोटे से छोटा प्राइम नंबर कौन होगा, खुद 3 हो गया है ना। तो a किस फॉर्म का हो जाएगा आपका, तो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो by using Euclid division lemma, a is of the form of 3q plus r, और फिर r vary from 0 to b से छोटा होना चाहिए ना। यहाँ पे b कितना है, अब 3 है तो 3 से लेस होना चाहिए। यानी कि r की वैल्यू क्या क्या होगी हमारे पास, देखिए यहाँ से r हमारे पास 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, उस पॉजिटिव इंटीजर का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। उस पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है हमें, स्क्वायर। यानी कि a हमने पॉजिटिव इंटीजर माना था, तो इसका हमें प्रूफ में क्या करना है, स्क्वायर। तो हम इसका क्या करेंगे अभी, स्क्वायर। तो फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे। पुट r इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिए आप लोग। पुट r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो a क्या आ जाएगा आपका 3q + 0, 0 को राइट करने की ज़रूरत नहीं है, तो a किस फॉर्म का आया आपका, 3q की फॉर्म का आया। ओके गाइस, तो अब हमें तो स्क्वायर प्रूफ करना है, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। हमें क्या करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, a² और राइट साइड में 3q स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा 9q स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर को मैं ये लिख सकती हूँ 3 × 3q स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना।
3 इंटू 3q स्केयर। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 3m, वेयर m इज 3q स्केयर। हमने m को क्या मान लिया, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आप देखिए, वेयर m इज एनी इंटीजर, तो m हमने क्या मान लिया 3q स्केयर। तो ये क्योंकि हमारा q भी क्या था, इंटीजर था, उसका स्केयर करेंगे तो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इंटीजर को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, इंटीजर। वेयर m इज 3q स्केयर इज सम इंटीजर, जहाँ पे m आपका कोई भी इंटीजर है। ओके गाइज, तो यहाँ से पहला स्टेप तो प्रूफ कर दिया है कि a स्केयर किस फॉर्म का होगा, हमारा 3m की फॉर्म का होगा, जहाँ पे m क्या है, कोई भी इंटीजर है। अब हम सेकंड स्टेप लेके चलेंगे, r को हमने 0 पुट किया था ना, अब हम r को पुट करेंगे 1। r को क्या पुट करेंगे, 1, ये यहाँ रफ कर दीजिए। r को आप पुट कर दीजिए 1। क्या चल रहा है हमारा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r। तो अब आपको r को क्या पुट करना है, 1, पुट r इज इक्वल टू 1। r को 1 पुट करेंगे तो a क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब हमें तो क्या करना है, स्केयर करना है, हमें तो क्या करना है, स्केयर करना है। तो स्केयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्केयर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्केयर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 स्केयर विच इज इक्वल टू 9q स्केयर प्लस 1 प्लस 6q। ओके गाइज, अब देखिए इन दोनों को आप इकट्ठा लिख दीजिए, यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं ना, 6q को आगे लिख दिया और 1 को आपने पीछे लिख दिया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है ना, तो अंदर क्या बचेगा, 3q स्केयर प्लस 2q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, प्लस 1 चल रहा है हमारा। अब देखिए ये q आपका क्या था, कोई भी इंटीजर था। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है, फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b there exist 2 other integer q and r such that a is equal to b q plus r. So here q is some integer, then q square is also an integer, then multiply with 3 with q square also makes it an integer, और उसमें कुछ ना कुछ 2q ऐड करेंगे तो वो भी ओवरऑल क्या बनेगा, हमारा इंटीजर बनेगा। तो मीन्स 3q स्क्वायर प्लस 2q इज अ इंटीजर। तो ये किस फॉर्म का हो जाएगा, इस इंटीजर को हमने फिर से क्या मान लिया, m मान लिया, वेयर m इज 2q स्क्वायर 3q स्क्वायर, 3 कॉमन लिया था ना हमने, 3q स्क्वायर प्लस 2q इज सम इंटीजर। कोई भी इंटीजर हो सकता है वो, है ना, इंटीजर। तो सेकंड आपने देखा कि जब आपने a का स्क्वायर किया, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर किया, वो किस फॉर्म का आया आपका, 3q प्लस 1 की फॉर्म का आया। और फर्स्ट में किस फॉर्म का आया था, सॉरी 3m प्लस 1 की फॉर्म का आया, और फर्स्ट में किस फॉर्म का आया था, 3m की फॉर्म का। अभी r की वैल्यू 0 भी पुट कर दी हमने, r की वैल्यू 1 भी पुट कर दी। अब r को क्या पुट करना है, हमें 2 पुट करना है। तो r को क्या पुट करना है, 2, इसके अंदर पुट कर दीजिए, पुट r इज इक्वल टू 2। r को 2 पुट करेंगे तो हमारा a क्या आ जाएगा, 3q प्लस 2। अब हमें तो स्केयर निकालना है ना, हमें तो स्केयर प्रूफ करना है कि स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a स्केयर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्केयर। इसको खोल दीजिएगा, इस क्या आ जाएगा, 9q स्केयर प्लस 4 प्लस 12q। ओके, अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 9q स्केयर 12q को मैंने पहले लिख दिया और 4 को हमने बाद में लिख दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये वाला हम रफ कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि हम ये चीज़ प्रूफ कर चुके हैं, ताकि आप पजल ना हो कि क्या किया हुआ है क्या नहीं किया होगा। ओके, देखिए क्या है इसके अंदर। अब देखिए 4 को मैं क्या राइट कर सकती हूँ, 9q स्केयर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, तो ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इसको आप इकट्ठा कर दीजिए और उसको अलग कर दीजिए। ओके, अब इसमें तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है बाहर 3, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ पे 4q और यहाँ पे प्लस 1, और सेपरेट क्या है हमारा 1 पड़ा है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं गाइस, m, क्या मान सकते हैं इसको हम m। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 की फॉर्म का, वेयर m इज सम इंटीजर, वेयर m इज सम इंटीजर, जहाँ पे m आपका कोई भी इंटीजर है, m इज सम इंटीजर। तो हमने बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा ये प्रूव कर दिया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर, कोई भी पॉजिटिव नंबर, उसका स्क्वायर किस फॉर्म का होगा, या तो 3m की फॉर्म का होगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। तो फर्स्ट में क्या आया था हमारा, जब हमने r को 0 पुट किया था तो 3m आया था, सेकेंड टाइम जब हमने r को 1 पुट किया तो 3m प्लस 1 की फॉर्म का आया, और थर्ड टाइम जब हमने r को 2 पुट किया तो किस फॉर्म का आया, वो फिर से 3m प्लस 1 की फॉर्म का आया। ओके गाइज, आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये 4th क्वेश्चन और एक जो मैं नेक्स्ट करवाऊंगी 5th क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में से 4 मार्क्स के अंदर या 5 मार्क्स के अंदर कोई ना क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये बहुत, तो इसको ध्यान से कर लेना आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या। अभी तो हमने क्या प्रूव किया था कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर किस फॉर्म का होगा, 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म का। अब हम क्या करते हैं, देखिए स्टेटमेंट क्या है हमारी, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 5 है गाइज ये आपकी बुक्स में, क्यूब ऑफ any positive integer is of the form of 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8, इन तीनों में से किसी की भी फॉर्म का होगा वो। ओके गाइज, देखिए अब हमें क्यूब करना है इसके अंदर। तो अब सबसे पहले हमने क्या बताया था कि आप a और b को कैसे डिसाइड करेंगे, a तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, उसे तो हमें प्रूफ करना है कि उसका क्यूब किस फॉर्म का होगा, 9m, 9m प्लस 1, 9। अब हमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगानी है, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाने के लिए आपको b तो पता होना चाहिए ना कि क्या कहती है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि ये आपके टिप्स पे हो जाए लेमा, कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, a और b हमें पता होने चाहिए, पहले हमें a और b का पता होना चाहिए वो क्या है। तो b का हम कैसे पता करते हैं, मैंने क्या बताया था कि b हमें यहाँ से पता चलेगा, जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है। b यहाँ पे वैसे देखा जाए तो आप कहोगे मैम ये 9 है, b बिल्कुल भी नहीं, 9 नहीं है। 9 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, तो इसका फैक्टर क्या है 3, जो कि क्या है प्राइम नंबर है ना। तो आपने क्या लेना है, प्राइम फैक्टर लेना है इसका, आप लें b को। अगर यहाँ पे बाय चांस 16m प्रूफ करना होता तो आप क्या लेते 4, अगर आपको 4m प्लस 1, 4m प्लस 2 ऐसा कुछ प्रूफ करना होता तो आप क्या लेते 2 लेते, b को क्या लेते 2। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि b को हमें क्या लेना है, यहाँ पे b को हमें लेना है यहाँ पे 3। तो देखिएगा इस क्या है, करते हैं हम इसका प्रूफ अभी। तो आप मान लीजिए लेट a be any positive integer, then by using Euclid division lemma a is of the form of, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है 9m, 9m प्लस 1, तो हमें क्वेश्चन का भी तो यूज़ करना है ना कहीं। तो a किस फॉर्म का होगा हमारा 3q प्लस r की फॉर्म का, वेयर r वेरी फ्रॉम 0 to 2 तक जाएगा ना, है ना।
क्योंकि आर और क्यू हमारे इंटीजर हैं, ध्यान रखना, इंटीजर 1 2 3 ऐसे ही चलते हैं हमारे, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 और 2। तो सबसे पहले क्या करना है, आर को हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो पुट आर इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। पुट आर इज इक्वल टू 0, सॉरी, पुट आर इज इक्वल टू 0। तो हमारा ए क्या आ जाएगा यहाँ से, 3q प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 3q। बट हमें तो क्या प्रूफ करना है, क्यूब प्रूफ करना है, उसका क्या प्रूफ करना है, क्यूब। तो क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, बोथ साइड क्यूब कर दीजिए, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड क्यूब लेंगे हम। तो स्टेटमेंट में रफ कर देती हूँ गाइज, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए हमने क्यूब लिया बोथ साइड, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, ए क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब। ओके गाइज, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब लिख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3q क्यूब। हमने क्यों सेपरेट किया है इसको, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, 9m यानी कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए वो m क्या है, m इज सम इंटीजर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इंटीजर कौन बन जाएगा अब, 3q क्यूब, वेयर दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, वेयर m is 3q क्यूब सम इंटीजर, जहाँ पे m आपका क्या है, कोई भी इंटीजर। अब आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा हम क्या कर rहे हैं। ओके, अब देखिए r को हमने 0 पुट कर दिया, अब r को हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। r को पुट r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये थी ना, इसमें हमने r को क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। तो r को 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब हमें तो क्या करना है, नंबर का क्यूब करना है। बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ मैं, ताकि ये चीज़ ना आपके माइंड में सेट हो जाए। एक बार यूक्लिड डिवीज़न लेमा का नाम लेते ही और कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो 3m प्लस 1 की फॉर्म का हो, चाहे वो 5m प्लस 1 की फॉर्म का हो, चाहे वो 9m प्लस 1 हो, 9m प्लस 8 हो, कुछ भी हो, बस आप लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, और वो किस फॉर्म की होती है, 3m इंटू 3m प्लस किस a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r की फॉर्म की होती है। ओके, देखिए अब हमें क्या करना है, क्यूब लेना है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड क्यूब लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये क्या बन गया हमारा, ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी है ना, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी होल क्यूब क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a क्यूब इज इक्वल टू, a क्या है यहाँ पे, ये इसको a कंसीडर कर लीजिए, सम x और इसको सम y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर, 3a स्क्वेयर मीन्स 3q स्क्वेयर मल्टीप्लाई 1 और प्लस 3ab स्क्वेयर, b स्क्वेयर मीन्स 1 स्क्वेयर। ओके, तो इसको खोलेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 27q क्यूब प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 9q स्क्वेयर, एंड 9 मल्टीप्लाई 3 इज 27q स्क्वेयर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9q। ओके गाइस, अब हम क्या लगाएंगे, कॉम्यूटेटिव ला लगाएंगे यहाँ पे। तो 27q 1 को हम पीछे लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 27q स्क्वेयर प्लस 9q एंड प्लस 1। ओके गाइस, थोड़ा सा ऊपर से रफ कर देते हैं हम, ये हमारा हो चुका है। अब देखिए फर्स्ट 3 फैक्टर में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, फर्स्ट 3 फैक्टर में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, ये रफ कर दूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब देखिए गाइस,
फर्स्ट 3 फैक्टर में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, ये ए क्यूब चल रहा है ना आपका, क्या कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमें किस फॉर्म का चाहिए, 9 की फॉर्म का चाहिए, और 9 ही कॉमन आ रहा है, 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, तो 9 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q स्क्वायर और प्लस q, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है। अब इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं हम, सम m, तो 9m प्लस 1 की फॉर्म का, वेयर राइट कर दीजिए यहाँ पे, वेयर m इज इक्वल टू 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज सम इंटीजर, जहाँ पे ये आपका कोई इंटीजर है। ओके गाइस, तो यहाँ से हमने सेकंड, जब हमने r को 1 पुट किया तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि a क्यूब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किस फॉर्म का होगा, किस फॉर्म का होगा, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब हमारा 9m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। ओके, अब आगे देखिएगा इस क्या है हमारे पास, अब r को 0 पुट कर दिया, r को 1 पुट कर दिया, r को 2 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो a किस फॉर्म का हो जाएगा हमारा 3q प्लस 2 की फॉर्म का हो जाएगा। देन टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यूब। ओके, अब ये फिर से वही हमारी आइडेंटिटी आ गई, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब मीन्स 3q क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर मीन्स 3q स्क्वायर इंटू b और 3a b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर। ओके गाइस, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, हमारा क्या आ रहा है, दिस इज 27q क्यूब प्लस 8, 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9 मल्टीप्लाई 3 इज 27 मल्टीप्लाई 2 इज 54 q स्क्वायर, हेयर इज 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9 मल्टीप्लाई 4 इज 36 q। ओके गाइस, आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे देखिए, अब हमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम कहाँ ले जाएंगे, लास्ट में ले जाएंगे बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ, तो ये क्या हो जाएगा 27q क्यूब 54q स्क्वायर 36q प्लस 8, इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 9 आ रहा है ना, क्योंकि हमें 9 ही चाहिए आंसर में, तो 9 यहाँ से कॉमन आया। चलो मैं ऊपर लिख देती हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा आपको, यहाँ राइट कर देती हूँ मैं, यहाँ से 9 कॉमन आया, ये हमारा a क्यूब चल रहा है 9, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3q क्यूब 6q स्क्वायर 4q और प्लस 8 आपका सेपरेट है ना। ओके, अब इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं आप, कोई भी m, ये 9 इंटू m, ये 9 है गाइस, क्यों नहीं है, ठीक है वैसे लगा हुआ है ये 9m प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस 8, वेयर m को आप राइट कर देंगे, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज सम इंटीजर, तो क्या हमने प्रूफ कर दिया या नहीं कर दिया कि किसी भी नंबर का क्यूब किस फर्स्ट से हमने क्या प्रूफ किया था, r को 0 पुट किया था तो 9m की फॉर्म का होगा, सेकंड में हमने क्या प्रूफ किया कि वो 9m प्लस 1 की फॉर्म का होगा, थर्ड में हमने क्या प्रूफ कर दिया, r को 2 पुट करे वो किस फॉर्म का होगा, 9m प्लस 8 की फॉर्म का होगा। इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है गाइस, बस इन दोनों क्वेश्चन को एकदम से पक्के कर लेना, मुझे तो लगता है आज ही हो गए होंगे आपको करने के बाद, है ना। तो ये था हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, उसका यूज़ कि हम कैसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा को यूज़ कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वो गाइस मैंने इसलिए छुड़वाया है क्योंकि वो आप लोग खुद कर सकते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है कि टोटल मेंबर दिए हुए हैं आपके पास
एक आर्मी कॉन्टिंजेंट में 616 मेंबर हैं जो कि मार्च कर रहे हैं। और कैसे मार्च कर रहे हैं कि किस बैंड के पीछे हैं, एक आर्मी बैंड के पीछे हैं कि आगे आर्मी बैंड के मेंबर खड़े हुए हैं 32, उसके उन 32 मेंबर के पीछे 616, यानी कि एक मेंबर के पीछे कितने मेंबर होंगे वो हमें काउंट करने हैं कि रोज़ कितनी बनेगी। सिंपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना है दोनों का, आपने HCF वो मैंने कल करवाया था। अगर किसी ने नहीं देखा है HCF कैसे निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं जो कि हमने कल डिस्कस किया था लेक्चर में स्टार्टिंग में। ओके गाइस, तो कल हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 1.2 जिसके अंदर आता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको हम कल डिस्कस करेंगे गाइस। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको समझ आया होगा हमने क्या किया है, आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास डे टू डे नोटिफिकेशन आती रहे लेक्चर की, वैसे मैं फुल कोशिश कर रही हूँ गाइस कि आप लोगों के पास डेली वीडियो प्रोवाइड की जाए। मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ अपनी तरफ से। अब ये आपके ऊपर है कि आप लेक्चर का कैसे फ़ायदा उठाते हैं, कैसे नहीं उठाते हैं। तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे जैसे ही लेक्चर यहाँ से अपलोड हो जाए। सो गाइज, बी सेफ एंड बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड एक बार फिर से कहूँगी कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके जैसे और स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। फ्री है गाइज, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आपको शेयर करने में या सब्सक्राइब करने में, आप लोगों का ही फ़ायदा है इसमें। ओके, सो वंस अगेन, बी सेफ एंड बी हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज।